एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का सबसे नेचुरल और सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है सन। नाउ सन से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन कौन सा ऐसा दिन का टाइम होता है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू गेट विटामिन डी एंड व्हाट इज द वर्स्ट टाइम टू गेट विटामिन डी इन समर्स। दूसरी चीज, कौन से फूड आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आपको विटामिन डी डाइट से भी मिले। हालांकि प्राइमरी सोर्स जो है वो सन ही है। 50 to 60% जो इंडियंस हैं उन्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी जो होता है वो एक तरह का स्टेरॉइड की तरह हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो उसे बनाता है जब सन से उसे वो मिलता है, तो सन से उसे एब्जॉर्ब करता है और उसे बनाता है। विटामिन डी के बहुत सारे रोल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो विटामिन डी परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना, हमारे बोन्स की हेल्थ, डिप्रेशन से फाइट करना, स्ट्रेस को रिड्यूस करना, टेंशन को रिड्यूस करना, हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होते हैं उन्हें रिड्यूस करना, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखना, इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करना, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक स्टेरॉइड में, जैसे मैंने कहा कि एक हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं उन्हें बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। हमारे सेक्स हार्मोन्स जो है उनके प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी किन लोगों को हो सकती है? तो जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जो सन में नहीं जाते, इंडोर बहुत ज्यादा रहते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, या फिर जो लोग ओबीज होते हैं जिन्हें वेट की प्रॉब्लम होती है, या फिर जो लोग वीगन्स होते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, या फिर जो इक्वेटर जो होता है उससे बहुत दूर रहते हैं जहां सनशाइन नहीं होती है, उन लोगों को, जो लोग बहुत ज्यादा सनस्क्रीन का यूज करते हैं, उन्हें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्या वो साइंस हैं, सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि आपको डेफिशिएंसी हो गई है विटामिन डी की? पुअर इम्यूनिटी, आप बार बार बीमार होते हैं, पेन इन बोन्स, आपकी स्पेशली बैक में पेन होता है अगर ज्यादा, दैट मीन्स आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। फटीग, आप टायर्ड फील करते हैं, थके हुए महसूस करते हैं, डिप्रेशन है आपको, आपकी हीलिंग बहुत स्लो हो गई है, ऑस्टियोपोरोसिस, बाल झड़ने लग गए हैं, आपको मसल्स में पेन रहता है, क्रॉनिक इलनेस जैसे कि डायबिटीज है या फिर और बीमारी कुछ ऐसी जो बहुत लंबी चल रही हैं, दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। सन जो है इट्स द मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन डी जहां से आपको विटामिन डी मिल सकती है। अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो सुबह से 8 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 तक का टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है विटामिन डी लेने का, बिकॉज सन और अर्थ जो होते हैं वो उस टाइम बिल्कुल सामने होते हैं, तो डायरेक्ट आपको लाइट मिलती है, ज्यादा आपको यूवीबी रेज मिलती हैं, ज्यादा आपकी बॉडी उसे अब्सॉर्ब कर पाती है, ज्यादा इंटेंस होती है। क्योंकि वो कितना टाइम आपको सन में रहना चाहिए? 10 से 15 मिनट आर मोर देन इनफ, 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक, उससे ज्यादा आपको नहीं रहना है, अदरवाइज टैन होने के चांसेस या और कोई आपको सन बर्न होने के चांसेस भी हो सकते हैं। किस तरह से आपको मैक्सिमम सनलाइट मिले? तो नंबर 1, सनस्क्रीन आपको नहीं अप्लाई करनी है। जब आप सन से विटामिन डी ले रहे हैं उससे अब्जॉर्प्शन रुकेगा। अगर आप ढक के जाएंगे सन में तब भी उसका अब्जॉर्प्शन रुकेगा। कौन सा पार्ट आपको एक्सपोज करना चाहिए? सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कर सकते हैं सब लोग, एक्सपोज योर आर्म्स जहां पर फैट ज्यादा होता है, योर लेग्स टू सन, ताकि आपकी बॉडी ज्यादा विटामिन डी अब्सॉर्ब कर सके। तो गर्ल्स को मैं सजेस्ट करूंगी टैंक टॉप पहन के आप बस 10-15 मिनट सन में रहें 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा चीज, अगर आप घर में सनलाइट ले रहे हैं, आपको छत के ऊपर या फिर बालकनी में कहीं मिल रही है, यू कैन वेयर क्रॉप टॉप्स, और अगर आप अपनी लंबर एरिया को, जो बैक लोअर बैक होती है, उसे एक्सपोज करेंगे तो आपको विटामिन डी बहुत अच्छा मिलेगा। आप अपने बेली को भी एक्सपोज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो आपने देखा होगा कई बार बीचेस पे लोग अपने बैक साइड पे ज्यादा सन को लेते हैं, बिकॉज जो आपका लोअर बैक होती है वो ज्यादा सन को अब्सॉर्ब कर पाती है, जो कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत इंटेंस हो जाती है सनलाइट, और नहीं पॉसिबल हो पाता कि नून के टाइम यानी 12 बजे के टाइम या 11 बजे के टाइम सन से एक्सपोज करें। इन दैट टाइम आप 7 बजे जब सनराइज होता है या सनसेट होने वाला था तब भी आप सनलाइट ले सकते हैं, लेकिन इन दैट केस आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा सन में, मे बी 20 मिनट्स और 25 मिनट्स टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट जो आपको 12 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास मिलेगी। आप 10-12 सूर्य नमस्कार कीजिए सन के अंदर तो आपको सनलाइट मिल जाएगी। ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सपोज योर लेग्स एंड योर आर्म्स इफ पॉसिबल।
सिमिलरली आप रन पे जा सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, यू कैन गो साइकिलिंग इन द सन मॉर्निंग में, लेट इवनिंग्स में 20 minutes to 25 minutes, maximum 30 minutes, just twice in a week. So विटामिन डी जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जैसे मैंने कहा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हेल्दी फैट, स्पेशली ओमेगा 3 जो है वो अपनी डाइट के अंदर बनाकर रखें। जो इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो बहुत अच्छा सोर्स है उसका, वो फिश है, फिश ऑयल है। अगर आप फिश नहीं खाते, फ्लैक्स सीड है। वीगन्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट सोर्स है? वीगन्स के लिए बहुत जो इंपॉर्टेंट और अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, वो है सन ड्राइड टमेटोज एंड मशरूम्स। तो मशरूम आप लेकर आइए, वॉश कीजिए, धूप में उसे सुखा दीजिए, तो वो सनलाइट जो ऑब्जॉर्ब करेंगे, बस सन का डायरेक्ट लाइट उस पर आने दीजिए। टमेटोज को भी आप चॉप करके, कट करके सन में ड्राई कर दीजिए, उसका आप पाउडर बना के सूप्स में, दाल में डालिए, आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे विटामिन डी जो होता है वो फिश के अलावा एग्स में भी मिलता है, दूध से मिलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जिस काऊ का दूध है वो कितना एक्सपोज हो रही है सन से, चिकन्स कितना एक्सपोज हो रहे हैं सन से। जो स्किन का कलर होता है, जो थोड़े से डार्क टोन का होता है, जो लोग, उसके अंदर मेलेनिन ज्यादा होता है, विच इज बेसिकली एक पिगमेंटेशन जो सनलाइट से डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली जहां पर सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पे डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। तो बेसिकली उनकी जो स्किन होती है वो एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, ताकि सन उनकी स्किन को डैमेज ना कर सके, उनकी बॉडी को डैमेज ना कर सके। तो ऐसे में उन लोगों को ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है सन में रहने के लिए, विटामिन डी को लेने के लिए। जिन लोगों की स्किन का टोन जो होता है वो लाइट होता है, उन्हें कम टाइम स्पेंड करना पड़ता है सन में विटामिन डी लेने के लिए। ये भी फैक्टर आपको ध्यान रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं विटामिन डी के बारे में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो हाउ मच विटामिन डी वी नीड? अगर आप 50 उम्र से कम के हैं तो आपको 200 से 400 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए एक दिन में ऑफ विटामिन डी। 50 से 70 साल के बीच में 400, और अगर आप 70 से ऊपर के साल के हैं, यानी एल्डरली जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, उन्हें 1000 इंटरनेशनल यूनिट तक पर डे चाहिए। जो अपर लिमिट है, या जिसे कह सकते हैं सेफ लिमिट है विटामिन डी की, वो है 2000 इंटरनेशनल यूनिट। इससे ज्यादा अगर आप लेंगे तो वो टॉक्सिक हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। इट मे लीड टू सर्टेन डिफेक्ट्स इन योर बॉडी। इट कैन ऑल्सो लीड टू हाई ब्लड कैल्शियम लेवल्स, जो कैल्शियम को डिपॉजिट कर सकता है इन योर किडनी एंड आर्टरी। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। वो जो टी सेल्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं और अटैक करते हैं बैड पैथोजेंस पे, वो बेसिकली विटामिन डी से बनते हैं। विदाउट इनफ ऑफ दिस विटामिन आपकी बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी इन्फेक्शन से और बाहर की ऐसी चीजों से। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी हेल्प करती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन ग्रोथ डेवलपमेंट। और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने ये बोला है कि अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं और आपके अगर विटामिन डी के लेवल्स बढ़ते हैं तो आपकी वेट लॉस जर्नी में आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक और रूल जो बहुत इंटरेस्टिंग है रिगार्डिंग अब्जॉर्प्शन एंड टेकिंग ऑफ विटामिन डी, यानी किस तरह आप सन से विटामिन डी लें। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपकी शैडो छोटी है आपकी बॉडी से, then you can make vitamin D as long as you're not fully covered और आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई है। If your shadow is longer, अगर आपकी परछाई आपकी बॉडी से लंबी है, that means you are probably not making vitamin D regardless of how sunny it is and how warm it is। तो ये भी एक रूल है जो कुछ बुक्स में मेंशन किया है, कुछ रिसर्चर्स ने मेंशन किया है, जो काफी इंटरेस्टिंग है related to vitamin D and sunlight. So this was all about vitamin D. I hope you enjoyed watching this video. अगर आपको vitamin D की डेफिशिएंसी है तो ये सारे स्टेप्स आप लेने लग जाइए। vitamin D जो होता है वो बहुत कम टाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं कि आपने एक हफ्ते किया दूसरे हफ्ते नहीं किया। इनफैक्ट इंडिया में विंटर्स में लोग ज्यादा विटामिन डी लेते हैं जब वो मूंगफलियां खाते हैं सर्दियों में, या सर्दियों में धूप में बैठते हैं। गर्मियों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगती है, विच इज ऑपोजिट, क्योंकि गर्मियों में हम लोग एसी में बंद रहते हैं, कमरों में नहीं बाहर जाते हैं सन के अंदर, बिकॉज हार्श होती हैं सन रेज। तो उल्टा होता है कि यहाँ पर गर्मियों में ज्यादा लोग टायर्ड फील करते हैं बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी, ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट विटामिन डी। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, स्टे हैप्पी। आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।